मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, बरादरानी इस्लाम, हाज़रीन व सामीईन, मैं और आप एक बाबरकत सआदत अफरोज़ महफ़िल में हाज़िर हैं। तिलावत हुई, सनाख़ानी हुई, बयान हो रहा है और मेरे बयान के बाद भी सनाख़ानी का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं और आप हम सब मिलकर मोहब्बतों का एक गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं, जिसे आज वसन में वसने वाले उशाकाने रसूल की तरफ से मदीना मुनव्वरा भेजना है। ये महफ़िल आप लोगों की अक़ीदतों और मोहब्बतों का गुलदस्ता है जो सरकार मदीना की बारगाह में पेश किया जा रहा है। क्या ख्याल है आप लोगों का? वो करीम आका जो ताइफ के बाज़ार में पत्थर फेंकने वालों को हिदायत की दुआ देते हैं, वो गुलदस्ते पेश करने वालों को क्या कुछ अता करेंगे। आज इस महफ़िल में शामिल होकर हमें अपने गुनाह बख्शवाने और अपना मुकद्दर चमकाने का एक मौका मिल गया है। हम किसी आमी की महफ़िल में नहीं आए, रहमतुल लिल आलमीन की महफ़िल में आए हैं। हमारे आका शानों वाले हैं तो आपका ज़िक्र भी शानों वाला है। हजूर अज़मतों वाले हैं तो आपका ज़िक्र भी अज़मतों वाला है। कोई दोस्त ये सवाल कर सकता है कि ठीक है, ज़िक्र तो बड़ी अज़मतों और शानों वाला है, पर ज़िक्र रसूल तो तन्हाई में बैठ के भी किया जा सकता है, अकेले बैठ के भी दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है। फिर ये महफ़िल का क्या फ़ायदा है? महफ़िल में हजूर के आशिक इकट्ठे हुए, सादाते किराम आए, उलमाए किराम आए, हुफ़ाज़े किराम आए, कुर्रा हजरात आए, सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग आए। इन आने वालों में कोई पता नहीं, कोई एक ऐसा भी हो जो अल्लाह का बड़ा मकबूल बंदा हो, जिसका सोज़ो गुदाज अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा हो। और आने वाले उस एक मकबूल बंदे के सदके पूरी महफ़िल पे ही करम हो जाए। मंडी में जब ढेरी का सौदा होता है तो नाकिस माल भी अच्छे माल के साथ बिक जाता है। जब ढेरी का सौदा होता है तो फिर माल छांटी नहीं किया जाता। उठ फरीदा सुते आते मेला वेखण जा, मत कोई मिल जाई बख्शे आते तू भी, मत कोई मिल जाई बख्शे आते तू भी बख्शे आ जा। ये महफ़िल का फ़ायदा है। आज गलियां सजाकर और इस महफ़िल में शामिल होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप लोगों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, अल्लाह भी आपकी इस मोहब्बत को देख रहा है, अल्लाह के रसूल भी देख रहे हैं। सूरह तौबा में है वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। कुरान कहता है अमल करो, तुम्हारा अमल अल्लाह भी देखेगा, अल्लाह का रसूल भी देखेगा। आप किसी की नज़र में बैठे हुए हैं, आप किसी की तवज्जो में बैठे हुए हैं, इसलिए तमाशाई बन के ना बैठे, तमन्नाई बन के बैठे। तमाशाई सिर्फ रौनक महफ़िल देखने आता है और तमन्नाई कुछ हासिल करने आता है। तमाशाई की नजर जाहिर तक रहती है, हकीकत तक नहीं पहुंचती, और तमन्नाई हकीकत के खजानों से झोली भर के जाता है।
तमाशाई सिर्फ अपने नफ्स को राजी करने के लिए आता है और तमन्नाई अपने महबूब को राजी करने के लिए आता है। दिल में तमन्नाए कुर्ब लेके बैठे, तालिबे रहमत बन के बैठे तो यकीनन आज मदीना मुनव्वरा का जो फैज़ यहाँ बांटा जा रहा है उससे झोलियाँ भर के जाएंगी। मैंने खुतबा के दौरान बड़ी जामे आयत मुबारका तिलावत की है जिसमें तौहीद, रिसालत, विलायत तमाम मज़ामीन अल्लाह ताला ने एक तरतीब के साथ बयान फरमाए हैं। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस पाक है, जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी में एक आयत भी शौक़ से सुनी है उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। शायद कोई दोस्त ये समझे कि मैं मुबालगे से काम ले रहा हूँ कि एक आयत सुने तो कब्र रोशन हो जाती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान की शाने लामहदूद हैं और हमारा जहन महदूद है। हम अपने महदूद जहन से कुरान की लामहदूद शाने नहीं समझ सकते। कुरान अल्लाह का कलाम है और कलामे खुदाबंदी की शानों की कोई हद नहीं है। जिस शख्स ने सारी जिंदगी में एक आयत भी शौक से सुनी है, जब उसकी कब्र में रोशनी फैलेगी वो फरिश्तों से पूछेगा ये नूर कहाँ से आ रहा है। फरिश्ते कहेंगे फुला महफल में तूने कुरान की एक आयत सुनी थी, अल्लाह ने तेरी कब्र रोशन कर दी। वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूल ही वलिल मुमिनीन। सबसे पहले तौहीद बयान हुई है। हमारी तख्लीक का मकसद तौहीद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान का मौजू तौहीद है और उन्वान रिसालत है। वलिल्लाहिल इज्जतु, सारी इज्जतें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह इज्जतों का खालिक है, अल्लाह इज्जतों का मालिक है, अल्लाह इज्जतों वाला है। मैं सोचता हूँ वो रब कितनी इज्जतों वाला है जिसके सामने नबियों के सरदार मेरे आका करीम भी सर सजदे में रखते हैं। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जब सर सजदे में रख के पढ़ते होंगे सुबहान रब्बियल आला, तो रब की अजमतें वाज़े नहीं हुई कि वो रब कितनी शानों वाला है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो पहली आवाज़ कानों में डालते हैं अल्लाह अकबर। कोई मुसलमान फोत हो दफनाने से पहले 4 तकबीरें पढ़ते हैं। गोया मुसलमान की ज़िंदगी विलादत से विसाल तक अल्लाह की किबरियाई का ऐलान है। वलिल्लाहिल इज्जतु, सारी इज्जतें अल्लाह के लिए। सवाल ये है कि क्या अल्लाह ने किसी को इज्जतें दी भी हैं या अल्लाह ने किसी को इज्जतें अता नहीं की। तो अल्लाह करीम ने फ़ौरन अपने ज़िक्र के बाद अपने महबूब का ज़िक्र किया है। वाले रसूले ही, और इज्जतें हैं अल्लाह के रसूल के लिए। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ने अपने इज्जतें, अपनी शानें, अपने मर्तबे को बयान किया और फ़ौरन बाद अपने रसूल का जिक्र किया। हजूर सैयदुल खलाइक है, मखलूकात में हजूर जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। मरकज़े मोहब्बत और मरकज़े ईमान ज़ाते मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल तकसीम किए, मखलूक में दर्जा बंदी रखी। जमादात से नबातात अफजल, नबातात से हैवानात अफजल, हैवानात में इंसान अफजल, इंसानों में मुसलमान अफजल, मुसलमानों में औलिया अफजल, औलिया से सहाबा और अहले बैत अफजल, इनसे अंबिया अफजल, अंबिया से रसूल अफजल, रसूलों में उलुल अज़म पैगंबर अफजल। और जहां जाके सारे उलुल अज़म पैगंबरों के मकाम की इंतहा हो जाती है, उससे आगे मेरे और आपके आका के मकाम की इब्तदा हो रही है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला।
हमारा नबी कहते हुए कोई दिल को ठंड नहीं पड़ती, हजूर हमारे हैं। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला